श्री देव नारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में होती है और इनका मंदिर आसिंद में है। श्री देव नारायण जी का जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ था। मंडल जी ने मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी और उसी झील में अपने घोड़े के साथ जल समाधि ले ली थी। मंडल जी अजमेर के राजा विशाल देव गुर्जर के भाई थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और तोमर वंश के शासकों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की थी। श्री देव नारायण जी का मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से सूर्य पुरुष श्री देव नारायण जी के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। देव नारायण जी की फड़ के अनुसार मंडल जी के पुत्र हरिराम गुर्जर थे। हरिराम जी के पुत्र बाघ जी थे और बाघ जी के 24 पुत्र हुए, जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से सबसे बड़े भाई राजा सवाई भोज गुर्जर और माता साडू गुजरी के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968 में माघ शुक्ल सप्तमी को अलौकिक पुरुष देव नारायण का जन्म मालासिरी में हुआ था। इससे पहले रानी जयमती को लेकर राण के राजा दुर्जनशाल राव और बगड़ावतों का युद्ध हुआ था। युद्ध से पूर्व बगड़ावत तथा दुर्जनशाल की गहरी मित्रता थी। वे धर्म के भाई थे, लेकिन रानी जयमती को लेकर उनका युद्ध खारी नदी के किनारे हुआ था। रानी जयमती ने राजा सवाई भोज से वचन लिया था, तो उस वचन के तहत सभी बगड़ावतों ने रानी जयमती को अपने सिर दान में दे दिए थे। बगड़ावतों की वीर गति होने के बाद में देव नारायण का अवतार हुआ था और उन्होंने बड़े होकर राजा दुर्जनशाल का वध किया। देव नारायण की 3 रानियां थी। पहली पीपल दे परमार धारा के राजा की बेटी थी, दूसरी नाग कन्या तथा तीसरी द्वितीय कन्या थी। देव नारायण पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष और युद्ध किए। वे शासक भी रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे देव स्वरूप बनते गए और अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। श्री देव नारायण जी को भगवान श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है और विष्णु जी के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने लोगों के दुखों व कष्टों का निवारण किया था। देव नारायण की महागाथा में बगड़ावतों और राण के राजा दुर्जनशाल राव के बीच हुए युद्ध का विस्तृत रूप से बड़ा ही रोचक वर्णन है। अगर आप इस कथा को पूरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना। देव नारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर देहमाली स्थान पर गुजरा था। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को वहीं पर उनका देहावसान हुआ था। देव नारायण से पीपलदे द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने से पूर्व पीपलदे से एक पुत्र बिल्ला व एक पुत्री बिल्ली नाम की उत्पन्न हुई। कहते हैं कि देव नारायण का पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की तरह देव नारायण भी गौओं के रक्षक थे। उन्होंने बगड़ावतों की 5 गायें खोजी थी, जिनमें सामान्य गायों से अलग विशिष्ट लक्षण थे। देव नारायण प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले गाय माता के दर्शन करते थे। यह गाय बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। देव नारायण के पास 98,000 पशुधन था। जब देव नारायण की गायें राणा भिणाई का राणा घेर कर ले जाता, तो भगवान श्री देव नारायण युद्ध करके गायों को छुड़वा कर लाते थे। देव नारायण की सेना में गवाले अधिक थे। 1444 गवालों का होना बताया गया है, जिनका काम था गायों को चराना और गायों की रक्षा करना। देव नारायण ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा करने का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया। आतंकवाद से संघर्ष करके सच्चाई की रक्षा एवं शांति स्थापित की। हर असहाय की सहायता की। राजस्थान में जगह जगह इनके देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए गए हैं, जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व टोंक में है। देव नारायण का प्रमुख मंदिर
भीलवाड़ा जिले में आसिंद कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर महाराजा शिवाजी भोज में है। देव नारायण की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर लपेटे हुए कपड़े पर देव नारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से देव नारायण जी की गाथा गाकर सुनाते हैं। भगवान श्री देव नारायण को अलग अलग नामों से जाना जाता है। 11वीं कला का अस्वार, लीले घोड़े का अस्वार, त्रिलोकी का नाथ, देव जी, देव महाराज, देव धनी, साडू माता का लाल, उद्दा जी, जय देव नारायण, राजा सवाई भोज गुजर का लाल। तो आइए अब सुनते हैं श्री देव नारायण की जन्म कथा। जब सभी बगड़ावतों का नाश हो जाता है तो साडू माता हीरा दासी के साथ मालासेरी की डूंगरी पर रह रही होती है। तो एक दिन अचानक वहां पर नापा गवाला आता है और साडू माता को 9 बीसी राजकुमारों के भी मारे जाने का समाचार देता है और कहता है कि साडू माता यहाँ से मालवा अपने पीहर वापस चलो, कहीं राजा राव जी यहाँ पर ना आ जाए। लेकिन साडू माता जाने के लिए मना कर देती है। इस तरह कई दिन बीत जाने पर एक दिन काली घोड़ी के बछेरा पैदा होता है। तब साडू माता को भगवान की कही बात याद आती है कि काली घोड़ी के एक बछेरा होगा जो नीलागर घोड़ा होगा, उसके बाद भी मैं आऊँगा। तो साडू माता भगवान के कहे अनुसार शुभ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करती है। वहीं मालासेरी की डूंगरी पर पहाड़ टूटता है और उसमें से पानी फूटता है। जल की धार बहती हुई निकलती है। पानी में कमल के फूल खिलते हैं। उन्हीं फूलों में से एक फूल में भगवान श्री हरि विष्णु देव नारायण के रूप में अवतरित होते हैं। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान देव नारायण मालासेरी की डूंगरी पर अवतार लेते हैं। देव नारायण के बालक रूप को साडू माता अपने गोद में ले लेती है और उन्हें अपना दूध पिलाती है, फिर उन्हें खूब लाड प्यार करती है। वहां से साडू माता हीरा दासी और नापा गवाला गोठा आते हैं। गांव में आते ही घर घर में घी के दिए जल जाते हैं और जब सुबह पूरे गांव भर में बालक के जन्म लेने की खबर होती है तो नाई आता है। घर घर में बंधवाल बांधी जाती है। भगवान के जन्म लेने से घर घर में खुशी ही खुशी हो जाती है। साडू माता ब्राह्मण को बुलवाती है और अपने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाती है। भगवान ने कमल के फूल में अवतार लिया था, इसीलिए ब्राह्मण उनका नाम देव नारायण रखते हैं। साडू माता ब्राह्मण को सोने की मोहरें और कपड़े देती है और भोजन करवाती है। मंगल गीत गाए जाते हैं। सूर्य पूजन का काम होने के बाद में गांव की सभी महिलाएं साडू माता को बधाई देने के लिए आती है। गांव भर में लोगों का मुंह मीठा कराया जाता है कि साडू माता की झोली में नारायण जी ने अवतार लिया है। तो ये थी श्री देव नारायण जी भगवान के अवतार की कथा।